हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन बिहारी सपोर्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं वृत्त से संबंधित कुछ प्रश्नों के हल देखेंगे, वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेय देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें बेल आइकन भी दबा दें। देखिए, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये रेगुलर बेसिस पे इस पर क्लास हो रही है यूट्यूब चैनल पर हमारे। ठीक है ना, तो वो टारगेट बैच 450 नंबर का चल रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन दबा दें। तो आप लोगों को जैसा कि पता है, अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम नहीं देखा है, पाइथागोरस प्रमेय नहीं देखा है, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेने पे आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है, 10.1 का जो हमारा प्रमेय है, ठीक है, वृत्त जो है हमारा चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, तो इसका जो प्रमेय है 10.1, ये प्रमेय जो है बेसिकली ये क्या है देखिएगा इसको। इसमें है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इस चीज़ को जो है हम लोग जब समझते हैं तो हम लोग बारीकी से समझना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं थोड़ा सा कुछ पढ़ लिया और कॉन्सेप्ट नहीं बन पाया, तो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। देखिए सबसे पहले वृत्त के किसी बिंदु पर, देखिए सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा, वृत्त बनाना होगा। तो देखिए फिगर जब भी बनाइएगा या तो बीच में बनाइएगा या तो राइट साइड बनाइएगा, लेफ्ट साइड में फिगर कभी नहीं बनता है। ठीक है, ये सब चीज़ हम इसलिए बताते हैं कि मार्क्स इसी से मिलता है। इधर बना देंगे तुरंत काट देगा, बीच में बनाएंगे ठीक है, राइट साइड बनाएंगे ठीक है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु पर स्पर्श रेखा से जाने वाली स्पर्श रेखा। देखिए सबसे पहले एक स्पर्श रेखा बना लेते हैं। कहीं पर भी आप बना सकते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं पे। हम यहाँ पे इसलिए बनाए हैं कि आपको समझाने में आसानी होगी। ठीक है, वाई और एक्स, इसका नाम रख देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं, समझाने में बनेगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, हमारा एक स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद देखिए त्रिज्या बनाना है। त्रिज्या बना ली, क्योंकि क्या कह रहा है, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या त्रिज्या बन गया। समझ रहे हैं, देखिए एक एक लाइन को समझा रहे हैं, इसीलिए कि कॉन्सेप्चुअल पढ़ना होता है तो इसी तरह पढ़ना होता है। जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब ये लंब कब होती है, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जब कोई स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर खींची जाती है तो उस बिंदु को मिलने वाली त्रिज्या जो होती है उस रेखा पर लंब होती है। बस इतना सा ही बात है। ठीक है, तो इस बात को आपको प्रूव करना है। प्रमेय का क्या मतलब होता है, प्रमेय का मतलब ये होता है कि ये थ्योरम है, ये हमेशा सही होगा। ठीक है ना, तो इसी बात को आपको सिद्ध करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। ठीक है, तो किस तरह से सिद्ध करेंगे, अगर चैनल पर अभी भी बने तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए स्टूडेंट तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए इस चीज़ को समझते हैं। अब देखिए केंद्र का नाम ओ रख देते हैं, ठीक है, और इस बिंदु का नाम पी रख देते हैं। पी क्यों रखे, क्योंकि पॉइंट ओ क्यों रखे, ओरिजिन। ठीक है, सब चीज़ को समझना, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आना चाहिए। इसमें लिखिएगा, हमें केंद्र ओ वाला एक वृत्त, ठीक है ना, वृत्त दिया है। ठीक है, और एक बिंदु, देखिए जो बात लिख रहे हैं वो इसी में लिखा हुआ बस, और कुछ नहीं है। और एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा, इसीलिए जो होता है ना, अच्छे बच्चे जो होते हैं वो नंबर ले जाते हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं नंबर नहीं ले जाते। आप लोग को सारा चीज़ पढ़ना है तो आप भी अच्छे बच्चे बन जाइएगा। ठीक है ना, तो परस्पर रेखा XY दी है, हमें सिद्ध करना है। अगर आपको कोई भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के उसे बता सकते हैं कि हमें सर ये परेशानी है, आवाज़ कम है या ज़्यादा है, या फिर कुछ भी किसी तरह का समस्या है तो वो आप शेयर करें ज़रूर। ठीक है, सिद्ध करना है कि OP XY पर लंब है। ठीक है, XY पर लंब है।
तो ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब इसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा, अब इसके लिए थोड़ा सा आगे और लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक चीज़ जानिए, इसमें क्या लिखना है हमको, बिंदु, देखिए इस वृत्त को जो है ना हमको बाहर मिलाना होगा। क्यों मिलाना होगा बाहर, इस बात को समझिए। इसको बिंदु को हम यहाँ क्यू पर मिला देते हैं, ठीक है। क्यों मिलाए क्यू पर, इस बात को समझिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक वृत्त है, ठीक है, और ये रेखा यहाँ पर है पी हमारी, और ये ओ है, इससे मिल गया। अब इसको जब हम यहाँ पर मिलाएंगे तो ये क्या होगा, ये रेखा इस तरह से जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ मिलाने का मतलब यही, और बाहर मिलाने का मतलब ये बाहर जाएगा, ठीक है ना। तो बाहर जाएगा तभी ये स्पर्श रेखा होगा। अगर अंदर मिला देंगे तो ये हो जाएगा छेदक रेखा, ठीक है। इसीलिए बिंदु को हम बाहर मिलाए हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि सर अंदर क्यों नहीं मिलाए, यहीं तक क्यों नहीं मिलाए, यहाँ क्यों मिला दिए, ठीक है ना। क्योंकि अंदर मिलाएंगे तो ये छेदक रेखा हो जाएगा, लेकिन हमको कहा गया स्पर्श रेखा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी बात को लिखा गया है, बिंदु Q वृत्त के बाहर होना चाहिए, ठीक है। क्यों बाहर होना चाहिए, जो कि हम बता ही दी, उसी कारण से इसको लिखा गया है। बिंदु Q वृत्त के बाहर होना चाहिए। अतः देखिए, अतः OQ देखिए OQ त्रिज्या OP से बड़ी है, ठीक है। इस प्रकार क्या हो गया, ये बड़ा हो, क्योंकि बाहर जैसे ही होगा तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वृत्त के अंदर ही उतना ही रहता है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अर्थात क्या लिखेंगे, OQ बड़ा है तो OQ बड़ी OP, ठीक है। एकदम स्पष्ट शब्दों में सारी बात लिखी जा रही है। कोई भी परेशानी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके बाद जो है, क्योंकि यह बिंदु P के अतिरिक्त x y के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए फिगर से समझिए, और ये जो बिंदु है x और y के प्रत्येक बिंदु के लिए ये सत्य है, मतलब P के अतिरिक्त, ठीक है। ये जो बड़ा कह रहा है, ये जो बड़ा कह रहा है OQ बड़ा है OP से, ये प्रत्येक बिंदु के है, x से y तक के कोई भी बिंदु ले लीजिए, P के अतिरिक्त, क्या कह रहा है, P के अतिरिक्त, ठीक है ना। P के अतिरिक्त कोई भी बिंदु लीजिएगा तो वो बड़ा ही होगा। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इसके बाद कहना है कि लिख सकते OP बिंदु से देखिए हम यहाँ पे बनाते हैं आपको समझने के लिए, ठीक है ना। O हो गया, ये P हो गया, ठीक है, ये हमारा x, ये हमारा y हो गया, और ये हमारा x हो गया, ठीक है ना, और ये हमारा q हो गया। अब समझिएगा, OP बिंदु O से, ये कह रहा है OP बिंदु O से x y के बिंदुओं, x y के अन्य बिंदुओं, मतलब इसको छोड़ के बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है, मतलब O से P तक की जो दूरी है वो अन्य बिंदुओं से न्यूनतम दूरी है। तो ये सबसे छोटा होगा, बाकी सब बड़ा होगा, ठीक है ना। इसीलिए OP x y पर लंब है, ठीक है। ये बात आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो इसी पे आधारित जो है प्रश्नावली 10.1 में एक प्रश्न दिया गया है, वो आधारित है, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।